नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। एंशिएंट हिस्ट्री MCQ सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे। पिछले वीडियो तक हमने 60 प्रश्नों को देखा था। उसके आगे के प्रश्नों को आइए इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के MCQ क्वेश्चन आंसर का यह वीडियो सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके अवश्य बताएँ। तो आइए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। 60वां प्रश्न था, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? सबसे प्रमुख बात है लिपि। आर्यों की जो लिपि थी उसे हम पढ़ सके हैं, इसलिए लिपि के पढ़े जाने के कारण हम उसे सिंधु सभ्यता से अलग रखते हैं। सिंधु सभ्यता से जो हमें लिपि मिली है वो चित्रात्मक लिपि है, उसे हम पढ़ नहीं सके हैं, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। हल से जुते हुए खेत का प्रमाण भी कालीबंगा से ही मिला है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ आर्यों के पूर्व से ही माना जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में पशुपतिनाथ की मूर्ति की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है, बनावली हरियाणा ये भी सही है, राखीगढ़ी राजस्थान नहीं, यह भी हरियाणा में ही स्थित है। राजस्थान में कालीबंगा है। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला है? यह मिला है कालीबंगा में। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चावल का साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुआ है। रंगपुर गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी, चावल, ज्वार, बाजरा के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, यह कथन गलत है। मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये कथन सही है। पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, युद्ध का भी कोई प्रमाण नहीं मिला, यह कथन भी गलत है। केवल कथन 2 सत्य है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? आत्मा और ब्रह्मा में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, यही इसका उत्तर होगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है? अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन है तो उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है तो वह है धौलावीरा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल धौलावीरा है, जो कि गुजरात में स्थित था। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, तांबे की मानव मूर्ति तथा पत्थर की पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से ही पूरी सभ्यता का सबसे विशाल भवन अन्नागार मिला है तथा एक विशाल स्नानागार भी मिला है, और एक विशाल सभा भवन भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में इतिहासकारों ने जो अपने मत दिए हैं उसमें जो गलत है उसे चुनना है। J.H. मैके के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही आकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की, ये मत सही है। मार्टिनर व्हीलर के अनुसार पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रसार हुआ, यह कथन भी सही है। अमलानंद घोष ने यह मत दिया कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, इनका यह भी मत सही है। एम रफीक मुगल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही प्रेरित थी, यह कथन गलत है, यही इसका उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है?
मुहर, मंदिर, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। तो मंदिर तो वहाँ मिले नहीं हैं, मुहरें मिली हैं, बर्तन मिले हैं, जेवर भी मिले हैं, हथियार और औजार भी मिले हैं। तो ए और बी, आंसर इसका होगा डी। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह कथन सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह कथन भी सत्य है। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, यह कथन भी सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचय हुआ 1000 ईसा पूर्व में। ऋग्वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से हुई। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, यानी कि ऋग्वैदिक काल की भी शुरुआत हो चुकी थी। उस समय भी लोहे का ज्ञान नहीं था। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, तब से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में लोथल है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नाव तथा मकान। इसमें से कौन है जो कि तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास को सूचित करता है? यह है मुद्रा। सिंधु घाटी से कई तरह की मुद्राएं प्राप्त हुई है, जो कि सिंधु सभ्यता के व्यापारिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, यह कहाँ स्थित है? यह पंजाब में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में एक स्थान से 10 बड़े चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसे कि शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण माना जाता है, और यह मिला है धौलावीरा से। इन संकेतों को हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नृत्य करती हुई बालिका। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं। लोथल के बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। लोथल कहाँ स्थित है और साथ ही इसके खोजकर्ता कौन थे, वो आप कमेंट में बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन थी? सिंधु, झेलम, चिनाब। गंगा नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्रा नहीं है। वैदिक काल के बाद जब महाजनपदों में मगध महाजनपद का उत्कर्ष हुआ, तब मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा बनी थी। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुआं का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावे धौलावीरा से भी कुआं का अवशेष मिला है। धौलावीरा का अर्थ भी होता है सफ़ेद कुआं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा और पाषाण, इन दोनों का उपयोग जिस युग में हो रहा था, उसी युग को ताम्र पाषाण युग कहा गया है, जो कि नव पाषाण काल के बाद तथा सिंधु सभ्यता के पहले के लगभग का काल है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। कथन सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, यह कथन भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, यह कथन गलत है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, सोना, चांदी इत्यादि धातुओं का प्रयोग करते थे, इसलिए पहला और दूसरा कथन सही है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से इतने ही प्रश्न थे। अब इसके अगले वीडियो से हम वैदिक सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, लगभग उन सभी प्रश्नों को हमने देखा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। अगले वीडियो से हम लोग वैदिक काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वैदिक काल के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसके वीडियोस को देख लें, फिर आप क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के वीडियो को देखें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा।
और अगर आपने हड़प्पा सभ्यता के भी वीडियोस नहीं देखा है तो उन्हें भी आप एक बार अवश्य देख लें। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।